रात को खर्राटे आते हैं तो ये दो काम आज ही कर लो, क्योंकि ये हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। ऐसा नेहा महाजन जी बताएंगे हमारे बीच में ये दो काम कौन कौन से हैं। मेरे हाथ में एक सुई है और एक ये देख रहे हैं कि ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है यहाँ पर, और एक ये पर्सन यहाँ पर लेटे हुए हैं जिनके आँख पे ही लगाया है और ये पट्टी बांधा हुआ है। इसका पूरा मैकेनिज्म आपको मैम समझाएंगे। जिनको खर्राटे का प्रॉब्लम है, जिनको रात को खर्राटे आते हैं, कम आते हैं ज्यादा आते हैं, उनको हार्ट अटैक आने का चांस हो सकता है। एक्चुअली सर इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया बोलते हैं। इसकी जो है 3 स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर फॉर्म में होती हैं। अगर किसी को आपने देखा होगा कि कोई खर्राटे मारता है तो बहुत आराम से उनकी आवाज भी साइलेंट रहती है, बट कोई खर्राटे मारता है इतने हाई लेवल पे मारता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर कहीं भी कोई खर्राटे मारता है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या उनकी सांसें अटक रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट है वो अच्छे से पंपिंग नहीं कर रहा है। आप अपना बीपी चेक करवाते रहिए, अपना टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, कहीं आपकी हार्ट बीट या पल्स ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, ये आपको डेली चेक करवाना चाहिए। और आयुर्वेद मानता है कि ये जो स्टर्नम से ऊपर का जो हिस्सा होता है ये कफ का होता है। जब ये जो कफ का रीजन होता है, कफ का काम होता है भारीपन, हैवीनेस। तो मतलब जब कफ ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो कहीं ना कहीं पेशेंट को खर्राटे की इश्यूज आते हैं। कफ के साथ ही हमारा जो लीवर का ये सारा हिस्सा जो होता है अम्बिलिकस का, वो होता है पित्त का। पित्त इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा और ब्लड। जब कफ में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पित्त में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि जो धातु होती है वो 7 टाइप की होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र से एक चीज मिलती है जिसको हम ओजस बोलते हैं, उसको उसी से हमें इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन जिन लोगों का ये इम्यूनिटी वीक होता है तो कहीं ना कहीं आप जो आहार रस लेते हैं, आयुर्वेद क्यों बार बार बोलता है कि आप जो भी खाते हो, जो भी सोचते हो, वो आपकी बॉडी को लगता है। इसलिए जो भी आपका जो आहार रस होता है वो आपको अच्छे से लेना होता है, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि जो भी आप एक बार जो खाना खाते हो कुछ भी, उसको अच्छे से चबा के खाइए। उसका मैम कौन कौन से रहते हैं इसमें? जैसे एक हमने ये देखा और एक ये पेन है मेरे हाथ में, जैसे ये सर सबसे पहले तो मैंने बोला कि कफ की वजह से होता है। कफ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो पित्त ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया और हार्ट अटैक भी आपको आ सकता है। सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूंगी कि आप इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो करवाइएगा, स्लीप स्टडीज करवाइएगा, कैरोटिड वर्टिब्रल डॉपलर टेस्ट होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट कितने % वर्किंग कर रहा है। देन उसके बाद आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है जिसके लिए ये शिरोधारा। लेकिन ये मैं अभी तक आप फोकस कर सकते हैं, मैं तक्कर धारा अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों के मौसम में कभी भी आप जो होता है हमेशा तक्कर धारा ही यूज कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जो है दिक्कत आती है कि अगर हम इनको मेडिकेटेड ऑयल से अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं बीपी हाई होने का डर रहता है। ये तक्कर धारा करने से पेशेंट को बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेशेंट को जो होता है, क्योंकि कफ और पित्त जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपने सुना होगा कि उनके सिर में खराटे मतलब कि तराटे पड़ रहे हैं, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, सिर में सेक निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तक्कर धारा उनको बहुत अच्छा। देखिए सर, इससे देखिए आप इस पे फोकस करिए कि कितना अच्छा पेशेंट को रिलैक्सेशन मिलता है। देन उसके बाद ये जो थेरेपी होती है 45 मिनट्स की दी जाती है पेशेंट को। उसके बाद मैं अक्यूपंक्चर, जिसको हम आयुर्वेद में विश्वकर्मा बोलते थे, अब उसको अक्यूपंक्चर का रूप दे दिया गया है। उसके बाद इनके कानों के ऊपर ये जो हमारा में पिन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं, इसे कहते हैं, इसको रिलैक्सेशन मिलता है, इमीडिएटली इनको रिलीफ मिलने लगता है। देन उसके बाद पेशेंट के ऊपर नसें गर्म भी किया जाता है, बट जब आप तक्कर धारा करते हो तो नसें गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि नसें गर्म हमेशा मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड घी से करते हैं। तो इसलिए मैं इनको नसें गर्म नहीं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा एक दूसरे में। तो इसलिए जो भी स्लीप एपनिया के पेशेंट होते हैं उनको आप तक्कर धारा और ये अक्यूपंक्चर से, 2 टेक्निक से भी आप उनको रिजल्ट दे सकते हो। कितने दिनों में रिजल्ट आ जाता है? सर देखिए, फर्स्ट डे तो एक तो पेशेंट को जो है रिलैक्सेशन मिलता है बॉडी में, रिजल्ट तो विद इन 24 आवर्स के अंदर रिजल्ट आता है। आफ्टर और बिफोर के अंदर यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पेशेंट अब आया तो आप खुद देखो पेशेंट सो जाएगा। पेशेंट एकदम जब सोएगा तो ये लगातार जो थेरेपी होती है कम से कम 7 to 14 डेज करनी चाहिए, और महीने में फिर 1 या 2 दिन अप्लाई करनी चाहिए, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। अगर आप भी कोई इस प्रॉब्लम से परेशान है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप डॉक्टर नेहा महाजन से मिल सकते हैं। यहाँ गुड़गांव बहुत सारे लोग एड्रेस पूछते हैं कि मैम आप कहाँ पे हो, जो करनाल मिल सकते हैं। सुशांत लोग सी ब्लॉक C 533 नियर पार्क के अंदर ग्रीन जोन नेचर आयुर्वेदा मल्टीपल हॉस्पिटल में आप डॉक्टर नेहा से मिल सकते हैं।